अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमर फारूक एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद उमर। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एनटीएस टेस्ट के हवाले से। जैसे कि आपसे पहले भी एक वीडियो शेयर की थी। सो आई एम वर्किंग एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। बिसाइड्स since 2012 आई हैव बीन वर्किंग एज एनटीएस सुपरवाइजरी स्टाफ। इस हवाले से 8-9 साल का अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा और कुछ सॉल्व पेपर मैंने लाए हैं आपके लिए, आप कैसे सॉल्व करें। कुछ दोस्तों की डिमांड थी, उसको पूरा करते हुए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स की। जैसा कि पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ कैडर जैसे सर्टिफाइड टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ड्राइंग मास्टर वगैरह के जो कम्बिनेशन है उसमें इंग्लिश 30% है और बाकी मैथ्स 20%, साइंस 20%, सोशल स्टडीज़ 20% और पेडागॉजी 10%। जबकि SST जनरल पिछली वीडियो में भी बात हुई थी, इसमें इंग्लिश जो है वो 50% है और बाकी इस्लामियात 10%, पाक स्टडी 10%, मैथ्स 15% और पेडागॉजी 15%। इसके अलावा आप 5th to 8 इन कैडर्स के लिए जो गवर्नमेंट की बुक्स पढ़ाई जाती हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, वो स्टडी करें। उससे आपका काफ़ी सारा पेपर जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा बाकी चीज़ों के साथ साथ। तो यहाँ पे आप 9 से 12 तक इंग्लिश के लिए जो है इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक वगैरह स्टडी करें, तो ये आपका पोर्शन जो है क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे आज एसएसटी मैथ्स फिजिक्स के हवाले से। उसके पेपर की कंपोजिशन है 25% मैथ्स, 25% फिजिक्स, यानी टोटल 50% और फिर इंग्लिश 15%, इस्लामियात 10%, पाक स्टडी 10% और पेडागॉजी 10%। इसी तरह अगर बात करें एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, तो आपके पास बायोकेमिस्ट्री में भी बायो 25% है, केमिस्ट्री 25, ये 50% हो जाता है और बाकी आपकी इंग्लिश 15%, इस्लामियात 10%, पाक स्टडी 10%, पेडागॉजी 15%, टोटल 100। यहाँ भी आप इसी तरह से 9 to 12 जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी स्टडी करें, साथ न्यूज़पेपर और जितने भी मटेरियल जो पिछली वीडियो में मैंने बताए थे वो सारी चीज़ें भी स्टडी करें, तो ये आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसी भी कैडर में के टेस्ट में जो SST जनरल है वहाँ पे इंग्लिश 50% है, बाकी कैडर्स में जो है वो 15 और 20% के हिसाब से। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बताया था कि ग्रामर है, टेंसेस हैं और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका कंसेप्ट होना चाहिए, जो अक्सर हम मिस्टेक कर जाते हैं, वो प्रीपोजिशंस का है। कुछ प्रीपोजिशन ये आपके सामने, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं सबको डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे आप देखें फर्स्ट को, ही रिजाइन डैश एलिगेशंस दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन ड्रग ट्रैफिकिंग। आफ्टर एलिगेशंस दैट ही वाज इन्वॉल्वड, आफ्टर इज प्रीपोजिशन। वैसे तो हम कह सकते हैं कि फॉर भी सूटेबल लगता है, लेकिन करेक्ट जो है वो आफ्टर है। इसी तरह देयर वाज अ बुचर शॉप, तो इसके लिए विद भी हो सकता था हमारे कंसेप्ट के मुताबिक नॉर्मल, लेकिन जो करेक्ट है वो अलॉन्ग साइड है। ओके, मिसेस ओलिवर इज एक्वेंटेड विद माई मदर, मेरी माँ के साथ उसकी शनासाई है, वाकफियत है। इसी तरह दे हैव एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द सी बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल। सो ये प्रीपोजिशन हैं, आप इनको थारोली स्टडी कर सकते हैं, नेट से काफ़ी सारी प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस एप्लीकेशंस भी मिलती हैं और इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देंगी। हमेशा प्रीपोजिशन जो है इसके बारे में याद रखें, इट इज़ प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड इट शोज रिलेशनशिप ऑफ नाउन विद समथिंग। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर इंग्लिश के पेपर के हवाले से, तो इंग्लिश में फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ब की फॉर्म्स वगैरह आ जाती हैं। आपके पास 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन आप में से उसने करेक्ट चूज करना होता है। जैसे यहाँ पे सारा डैश अबाउट आर रिजल्ट बिफोर इट वाज अनाउंस्ड, पास्ट टेंस है, तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सारा न्यू अबाउट आर रिजल्ट बिफोर इट वाज अनाउंस्ड। ओके, इसी तरह दूसरे ऑप्शन में एनालॉजी या रिजेम्बलेंस आ जाती है, जैसे एप्पल इज टू फ्रूट। ओके, सिमिलरली एग, चिकन, रंग, चेयर, वूल, फैब्रिक, इनमें से कौन सा, तो ज्यादा वूल, फैब्रिक। जिस तरह एप्पल इज अ फ्रूट तो वूल इज अ फैब्रिक। ओके, इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है फॉर एग्जांपल वर्ड, उसको ऑपोजिट आ जाता है, प्रोडक्टिव, तो इनमें से कहता है कि नियरली ऑपोजिट। ओके, इमोशनल, कवर्डली, वायलेंट, क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव इज मोस्ट सुटेबल। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव पैसिव के हवाले से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे दे आर नॉट सॉल्विंग द सम करेक्टली। तो सबसे पहले आपने देखना है कि टेंस कौन सा है और फिर टाइप ऑफ सेंटेंस, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा है, तो उस हवाले से इसको चेंज करें। तो ये आप देख सकते हैं, दे आर सॉल्विंग द सम्स, दिस इज प्रेजेंट,
continuous and sentence is negative. तो इसका करेक्ट होगा the sums are not being solved by them correctly. ओके, इस तरह नेक्स्ट चेंज ऑफ नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आप मैट्रिक बल्कि इससे भी पहले क्लासों में पढ़ते रहते हैं, तो उसको भी एक दफा से देख लें। यहाँ पे चंद एक क्वेश्चन ही होंगे, एक मैंने सैंपल आपके लिए लाया मसलन टीचर सेड डू नॉट वेस्ट टाइम, ये कमांड सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट बनेगा टीचर फॉरबेड टू वेस्ट द टाइम। जब डू नॉट या किसी जगह ऑर्डर या कमांड आ जाए तो फिर फॉरबेड लगा के फिर दोबारा नॉट यूज नहीं करते, ये करेक्ट होगा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है सिमिलर, सिनोनिम, इनमें से दो तीन वर्ड जो हैं वो भी किसी हद तक सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट यानी आप कह सकते हैं ज्यादा क्लोज है वॉन्डर के, वो आपके सामने सरप्राइज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि पैसेज दिया जाता है, बहुत सिंपल सा पैसेज होता है, उसको एक दो बार आप स्टडी करें, उसमें से क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके सामने एक छोटा सा पैसेज है, चूंकि राइटिंग बहुत टाइनी है आप शायद ना देख सकें, बहरहाल फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, टू बी हैप्पी, मैं पढ़ता हूँ आप सुनते जाएं, टू बी हैप्पी एंड रियली सेफ वन ought to have at least 2 or 3 hobbies and they must all be real etc. So ये पैराग्राफ है, तो इसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल द राइटर argues that for real happiness 5 options are there, तो आप कह सकते हैं more than one hobbies are preferable, 2 or 3 hobbies are essential, तो ये ऑप्शन जो है ये ज्यादा सुटेबल लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वोकेबलरी होगी, प्रीपोजिशंस होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, और फिर वर्ब की फॉर्म्स वगैरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट इस्लामिक स्टडीज या इस्लामियात का जो पोर्शन है वो 15%, उसमें से चंद एक एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी, जैसे आप देख सकते हैं नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में कितनी बार आया है? डेफिनेटली 4 बार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, ये जो कुरान की किस सूरा में है? तो ये सूरह फतह में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। तो इस तरह से जो आयत है, इस तरह वुजू के कितने फराइज हैं देखें, तो 4 फराइज हैं, ये बात है। इस तरह इसराइल किन पैगंबर का लक़ब है? हज़रत याकूब का। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस्लामियात से, मुख्तलिफ सीरत से, अंबिया से, लाइफ के हवाले से, कुरान से आ जाते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुरान और सीरत में अर्रहीकुल मखदूम किताब जो सीरत पे बहुत नायाब किताब है, इसके अलावा भी बुक्स हैं बेशुमार, आप स्टडी कर सकते हैं, तो आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, ये आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस इज़ लोकेटेड एट लाहौर। ओके, इसका ऑप्शन बी आपने वहाँ पे फिल करना है। इसी तरह व्हाट डज ई कॉमर्स स्टैंड फॉर? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो विच मुस्लिम लीडर एस्टैब्लिश लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग? आई थिंक सैयद अमीर अली, यस ऑफ कोर्स। तो इस तरह से ये सोशल स्टडी के कुछ पाकिस्तान मूवमेंट से, जैसे कि बात की थी, आते हैं, कुछ पाकिस्तान के हवाले से, कुछ करंट अफेयर्स के हवाले से, कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से देख लें, क्रिकेटर के हवाले से। इस तरह से ये चीज़ें सोशल स्टडी या पाकिस्तान स्टडी का पेपर इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 10-12 जो भी। फिर मैथमेटिक्स आ जाता है, इसका एक सैंपल चंद मैंने आपके सामने रखे, जैसे कन्वर्ट 4/10 इनटू परसेंटेज, जैसे मैंने बताया था परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, अलजबरा, ये चीज़ें इसमें फैक्टराइजेशन वगैरह आती है। 4/10 इनटू परसेंटेज डेफिनेटली 40% बनता है। इस तरह व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 2.34, 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 2.34 आए? तो ये आई थिंक 2.66 आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है। इस तरह आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ +5 एंड -5 इज इक्वल टू +5 - 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये कुछ आगे भी देख सकते हैं आप, 3x - 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली x इज इक्वल टू 9/3 3 आ जाएगी। इस तरह कुछ और भी मैथ के क्वेश्चन है, आप मज़ीद इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और भी आप बाकी सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है जो पोर्शन है पेडागोजी, जो कि अक्सर तलबा को थोड़ा सा आर्ड लगता है, और इसमें तलबा जो है वो रट्टे लगाते हैं। ये बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें, नेट से आपके नोट्स मिल जाएंगे। पेडागोजी इज़ अ साइंस ऑफ टीचिंग। ओके, इसके अंदर टीचिंग्स के मेथडोलॉजीज, टेक्निक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह के हवाले से बात की जाती है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, इन द टीचिंग ऑफ ग्रामर
इंडक्टिव लर्निंग, या इसको देख लें नीचे। कॉर्पोरल पनिशमेंट मींस, कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है? फिजिकल पनिशमेंट। ओके, सिंपल। इसी तरह आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 61 एक दिया हुआ है, ये एक पेपर से मैंने लिया है। इन मेकिंग प्रोग्रेस फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट मोमेंट ड्यूरिंग अ लेसन, अ सेट ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस, दिस सेट ऑफ इवेंट्स इज नोन एज, ओके, लेसन प्लान। तो इस तरह से लेसन प्लान के हवाले से असेसमेंट क्या है, मेथड, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, पेरेंट, उसके अलावा मेथडोलॉजीज क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं वगैरह, ये पेडागोजी के अंदर इस तरह के कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो इसको भी ज़रूर टच करें। फिर आ जाते हैं एसएसटी बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी एसएसटी मैथ फिजिक्स या एसएसटी बायो केमिस्ट्री। तो इनके अंदर चूंकि आपको पता है कि 50% जो है वो बायो, अगर बायो केमिस्ट्री की पोस्ट है तो उसके लिए 25% बायो होगी, 25% केमिस्ट्री होगी। अगर फिजिक्स मैथ की है तो 25% फिजिक्स होगी, 25% मैथ्स होगा। तो साइंस आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने इसको जनरल साइंस का नाम दिया है। बस व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल, बायो का क्वेश्चन है। रेप्टाइल किस वजह से, उसकी मेजर और भी क्वालिटीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कोल्ड ब्लडेड एक आम सी बात है। ओके, इस तरह नॉइजी एनवायरनमेंट इज ड्यू टू डेफिनेटली अनप्लेजेंट साउंड, नॉइजी एनवायरनमेंट, नॉइज पोल्यूशन क्या है। और इस तरह से कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायो के क्वेश्चंस होते हैं, और वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। ये देख सकते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर टीथ। ओके, इस तरह से विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये कुछ बायो के हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स इनमें से भी आते हैं, वो भी आप थारली स्टडी कर लें, तो ये आपका पोर्शन भी इस तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में भी कहा था, प्रैक्टिस ऐप प्ले स्टोर पे मिलती है NTS 2020 के नाम से। इसके अंदर आपको बायो, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, मैथ्स और हर सब्जेक्ट के कुछ प्रैक्टिस के तौर पे आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे, आपको साथ साथ रिजल्ट भी मिलता जाएगा, तो इससे आप काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे। एक आम बात आपको बताता चलूँ कि ये NTS, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग पहले भी देते रहे होंगे, वहाँ पे आपको एक बुक मिलती है। हाँ, तकरीबन 3 या 4 कैंडिडेट्स की जो है वो हर एक की कलर, किसी का येलो, वाइट, उसके बाद पिंक, ग्रीन, ये मुख्तलिफ कलर की बुक्स होती हैं। ऑब्जेक्टिव एक ही होते हैं लेकिन उनकी नंबरिंग चेंज की जाती है, और उसके अंदर आपको क्वेश्चंस होते हैं। साथ आपको एक पेपर मिलता है जिसके अंदर सर्कल बने होते हैं, उस सर्कल में से ऑप्शन A B C D जो भी करेक्ट है आपने उसको फिल करना है। ब्लैक मार्कर ले जाएं अपने साथ, उससे कंप्लीट फिल करें, कटिंग और राइटिंग के नंबर नहीं मिलेंगे। और इस तरह से विश यू गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।